बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनतुम बिही फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने की पहली तारीख है, जिसको हिजरी और कमरी साल कहा जाता है, जिसकी इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर ज़िलहिज्जा के ऊपर ये साल मुकम्मल होता है। उसके सन की आज पहली तारीख है और आज से सन 1447 उसकी इब्तिदा हो रही है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी तारीख के अंदर रोज़ अव्वल ही से इंतहाई बाबरकत और एहतराम और हुर्मत वाला महीना रहा है। लेकिन आम तौर से इस महीने को सिर्फ एक वाक़ये के तौर पर याद रखा जाता है कि इस महीने में 10वीं तारीख को नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मैदान के अंदर उनको मज़लूमाना शहीद कर दिया गया था। आज सिर्फ इसी वाक़ये के तौर पर इस महीने को याद रखा जाता है। बेशक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख के अंदर एक ज़र्री बाब है और इलाए कलिमतुल्लाह और हक़ के ग़लबा के लिए जान का नज़राना पेश कर देने की एक अजीम दास्तान है। लेकिन क्या इस्लाम के अंदर सिर्फ यही एक शहादत है या उससे आगे पीछे और साल के दीगर अय्याम के अंदर और शहादतें हुई हैं? इस्लाम वो दीन है जिसकी तबलीग के लिए, जिसकी इशाअत के लिए इस्लाम के फर्जंदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उसको पढ़ा जाए और देखा जाए
तो साल का कोई भी दिन शहादत से खाली नहीं मिलेगा, बल्कि एक एक दिन के अंदर आपको मुतअद्दिद कुर्बानियां मिलेंगी। और इस महीने के अंदर खास तौर से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले आज की तारीख में यानी 1 मुहर्रमुल हराम को एक अजीम शहादत पेश आई, और वो शहादत है अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल शहीद मेहराब रसूल हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा इस्लामी तारीख के अंदर वो एक ज़रनी बाब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत और उनके ज़माने के अंदर जो कारहा नुमाया अंजाम दिए गए और जिस नहज के ऊपर उन्होंने अपनी खिलाफत को और अपनी रियासत को कायम किया, वो उस जमाने से लेकर आज तक और आइंदा हर जमाने तक हुकूमत चलाने वालों के लिए उनकी सीरत में और उनकी खिलाफत में बहुत सारा पैगाम और बहुत सारी रोशनी और बहुत सारा दस्तूर मौजूद है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने के अंदर जिसको कायम किया था। हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बेअसत से कुछ पहले पैदा हुए और इनका खानदान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से 8वीं पुश्त के अंदर जाकर मिल जाता है, यानी ये भी कबीले कुरैश से थे। अरब के अंदर बुनियादी तौर पर 2 खानदान थे, अदनान और कहतान। अदनान का सिलसिला नसब यह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाकर मिलता है, और उसी नस्ल से हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसी से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उमर बिन खत्ताब का नसब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब 8वीं पुश्त के अंदर जाकर एक हो जाता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इस्लाम से पहले वो तमाम सिफात मौजूद थी जो एक इंसान को अपने मुआशरे के अंदर दूसरों से मुमताज बनाती हैं, दूसरों से आला बनाती हैं, चाहे वो बहादुरी हो, जिस्मानी कुव्वत के एतबार से, या फसाहत व बलागत हो ज़बानी कुव्वत के एतबार से, या मामला फहमी हो ज़हनी कुव्वत के एतबार से। हर चीज के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने के अंदर मुमताज थे। इनके बारे में आता है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर उकास बाजार के अंदर जहां पर दंगल लगता था सालों साल, यानी अखाड़ा कायम होता था, लोग उसके अंदर मुकाबला करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस बाजार के अंदर जाकर, जो गालिबन जबल अरफात के करीब पड़ता है उकास का बाजार, वहां पर जाकर ये भी उस दंगल के अंदर हिस्सा लिया करते थे, जिससे उनकी बहादुरी का पता चलता है। उनके बारे में आता है कि चलते दौड़ते घोड़े के ऊपर दौड़कर सवार हो जाया करते थे। तीरंदाजी के अंदर इनको जबरदस्त महारत हासिल थी।
जबान के ऊपर इतना मलका था और मामला फहमी के ऊपर इनको इतनी कुदरत थी कि उसी जमाने के अंदर इनको सफारत के काम के ऊपर लगा दिया गया था। और भी वो मुमताज खुसूसियात जो किसी शख्स को अपने मुआशरे के अंदर, अपने इलाके के अंदर मुमताज करती, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को के अंदर वो सारी चीजें मौजूद थी। इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्लाह तबारक व तआला से मांगा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैन इलैका बिउमर इब्नुल ख़त्ताब व अबी हिशाम, कि अल्लाह तबारक व तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। माइक गड़बड़ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल के बारे में दुआ की थी कि इनमें से जो तुझको महबूब हो उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई। और उसका वाक़या क्या हुआ कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, आप हजरात तो उसको बारहा सुना होगा, फजाइल के हल्कों के अंदर सुना होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो इस्लाम के जो बड़े दुश्मन इब्तिदा के अंदर पैदा हुए, जिनको सख्त दुश्मनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से, उनमें हजरत उमर का नाम भी सरे फहरिस्त था। चुनांचे जब उनकी खादिमा लबीना ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनको मालूम हुआ तो अपनी खादिमा को, अपनी बांदी को बेइंतहा मारते तो उसको जदोकोब करते थे। हत्ता कि किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब मारते मारते थक जाते तो आराम करते और कहते कि थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा सुस्ता लूं, उसके बाद फिर मारूंगा। यह उनकी दुश्मनी का आलम था। एक मर्तबा का वाकया हुआ कि जब मामला उनके ज़हन के एतबार से सर के ऊपर हुआ तो उन्होंने कहा कि आज इस्लाम की तबलीग करने वाले मोहम्मद का काम तमाम कर देता हूं। और इस इरादे से अपने घर से तलवार लेकर निकले। रास्ते में उनको मालूम हुआ कि उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। चुनांचे वहां से लौटकर पहले अपनी बहन और बहनोई के घर पहुंचे और उनसे पूछा क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। पूरा वाकया हजरात को मालूम है कि वहां पर बहन और बहनोई दोनों को जदोकोब किया, बहन को मारा, बहनोई को मारा। और फिर उसके बाद उनकी बहन ने कुरान पाक का वो हिस्सा जो उस वक्त वहां पर मौजूद था, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें, वो उनके सामने पेश की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो उस वक्त तक रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बने थे, वजू करने के बाद उस टुकड़े को पढ़ा, उस हिस्से को पढ़ा, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें, दिल की दुनिया बदल गई। और वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुए, जो उस वक्त दार अरक़म के अंदर मौजूद थे। वहां पर पहुंचे, तलवार उसी तरीके से हाथ में थी। सहाबाए किराम को देखकर तरद्दुद हुआ कि उमर, जिनकी बहादुरी मशहूर थी, नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर सय्यदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से आने दो, अगर इखलास से आ रहा है, अच्छे इरादे से आ रहा है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। चुनांचे तलवार लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम के कबूल करने के बाद फिर मुसलमानों के अंदर वो ताकत और हिम्मत और हौसला पैदा हुआ। तो उस वक्त तक मुसलमान छुप छुप कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब के इस्लाम कबूल करने के बाद उनके दिल की दुनिया बदल गई, दिल के अंदर कुव्वत पैदा हो गई और अलल ऐलान खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबे किराम ने अलल ऐलान खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू किया। खाने काबा से मुराद हरम के अंदर नमाज पढ़ना शुरू किया।
यह उनके इस्लाम लाने का वाकया है। और फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीबी साथी बने, जिनको यारे गार भी कहा जाता है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा कराम को अंबिया और रसूलों के बाद मेरे लिए मुंतखब फरमाया है। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानी ज़ुर्रियत में से अंबिया और मुरसलीन का इंतखाब किया, और फिर इंसानी ज़ुर्रियत में से मेरे सहाबा का इंतखाब किया, और मेरे सहाबा में से खास तौर से मेरी सोहबत के लिए, मेरी यारगारी के लिए और मेरे साथ हर वक्त रहने के लिए 4 का इंतखाब किया। अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत अली, इन चारों का इंतखाब मेरे खुलफाए राशिदीन के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने किया। यह अल्लाह तबारक व तआला के मुंतखब करदा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी सोहबत के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में कुरान पाक ने मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर उनकी राय की मुवाफ़क़त की है। तकरीबन कुछ मुफस्सिरीन ने 17-18 मौक़े लिखे हैं, किसी ने कुछ ज्यादा लिखे हैं। 53 के तक रिवायतें आती, अक़वाल आते हैं कि कुरान पाक के अंदर इतनी आयतें जिनके अंदर वो आयत नाजिल हुई है, आयत के अंदर वो हुक्म नाजिल हुआ है जो हजरत उमर की राय थी। चुनांचे इस्लाम के अंदर जो बहुत बड़े बड़े अहकाम हैं वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक है। हिजाब का जो हुक्म नाजिल हुआ, पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ, ये पर्दे का हुक्म हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय और उनके मंशे के मुताबिक नाजिल हुआ है। पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ तो उसी वक्त उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अज़वाज मुतहहरात से कहिए कि पर्दे के साथ लोगों से मुलाकातें किया करें। औरतों और मर्दों के दरमियान पर्दा ये उनका मंशा था, ये हजरत उमर का मंशा था कि इसी के मुताबिक राय दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन उनके मंशे के मुताबिक कुरान पाक पर पर्दे की आयत नाजिल फरमा दी। शराब की हुर्मत का हुक्म जो नाजिल हुआ है वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय की मुवाफ़क़त के अंदर नाजिल हुआ है। इसी तरीके से ग़ज़वा बद्र के अंदर जो कैदी हुए तो उन कैदियों को क्या किया जाए, क्या उनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए या उनका कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी कि इनका फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान रहमत के तकाजे के मुताबिक हज़रत अबू बकर की राय को पसंद किया और फिदिया लेकर उन कैदियों को छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर की राय थी कि इन तमाम कैदियों को कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल भी इस तरीके से किया जाए कि कैदियों के अंदर जो कैदी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं मुसलमान, ये एक दूसरे में अपने रिश्तेदार को कत्ल करें। ये हजरत उमर की राय थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हजरत उमर की राय के मुताबिक आयत नाजिल फरमाई और गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत उमर होते, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन नबूवत का सिलसिला मेरे ऊपर बंद कर दिया गया। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हजरत उमर के अंदर वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो किसी नबी के अंदर तमाम सिफात हुआ करती हैं, यानी अदल, इंसाफ, शजाअत, बहादुरी, हर चीज को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कायम करना, किसी की तरफदारी न करना। यह हजरत उमर के अंदर उस दर्जे में मौजूद थी जो किसी नबी के अंदर हुआ करती थी, लेकिन नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हदीस के अंदर मुहद्दस कहा गया है। मुहद्दस किसको कहते हैं? जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुरुस्त चीजों का इल्हाम किया जाता है। किसी राय, किसी चीज के अंदर दुरुस्तगी क्या है, यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। लेकिन आज के जमाने के अंदर और खास तौर से इस महीने के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से खुसूसन
जो हफवात और बकवास बकी जाती हैं और उसके नतीजे में अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान हजरात शेखैन के सिलसिले में तरद्दुद और शक के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। शायद मेरी बात आप लोगों को उसको हजम न कर पाए, लेकिन आपके मुआशरे के अंदर और आपकी जमात के अंदर जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि अपने आप को मसलके देवबंद के अंदर शामिल करते हैं, उनमें ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हजरात शेखैन के ताल्लुक से तरद्दुद के अंदर मुब्तला हैं, उनकी शान के अंदर गुस्ताखी के अंदर मुब्तला हैं। इसलिए बहुत नाजुक मामला है ईमान के ताल्लुक से। हजरात सहाबाए किराम के बारे में अदना दर्जे की गुस्ताखी ये ईमान के लिए इंतहाई खतरे की घंटी है। हजरात सहाबाए किराम, तमाम सहाबाए किराम के बारे में हुक्म है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको रजा का परवाना दे दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। वो हमारे यानी उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दीन के पहुंचने की तबलीग की बुनियादी कड़ी हैं। अगर उनके बारे में हम तरद्दुद के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो हमारे दीन के किसी एक शोबे की भी हिफाजत और उसके अंदर यकीन बाकी नहीं रहेगा, पूरा दीन ये उसकी बुनियाद हिल जाएगी। इसलिए सहाबाए किराम के बारे में और खुसूसन हजरात शेखैन के बारे में अगर हम किसी भी दर्जे में तरद्दुद के अंदर मुब्तला हैं, उनकी शान के अंदर अदना दर्जे की भी गुस्ताखी हमारे अंदर मौजूद है, तो हम उसको दूर कर लें या फिर अपने ईमान की खैर मना लें। हजरात शेखैन खुसूसन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के बारे में बदनाम किया जाता है कि उन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया। किताबों के अंदर क्या बात मिलती है, मैं सिर्फ एक दो बात, वक्त हो चुका है, एक दो बात नकल करके बात को खत्म करूं। अहले बैत के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मोहब्बत का आलम है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने के अंदर बहुत सारा निजाम नाफिज किया था। फौजी निजाम नाफिज किया, डाक की मुरासलत का निजाम नाफिज किया, बैतुल माल कायम किया और बैतुल माल में से मुसलमानों के लिए वजीफा मुतय्यन किया। जो उसमें ज़ईफ थे, कमजोर थे, नातवा थे, उनके लिए और अहले बैत के लिए वजीफा मुतय्यन किया था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जो अहले बैत थे, उनके लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने जमाने में सालाना 12,000 दीनार ये वजीफा मुतय्यन किया था उनके लिए। हजरत हसनैन जो ग़ज़वे बद्र के अंदर शरीक नहीं थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन ये ग़ज़वे बद्र के अंदर शरीक नहीं थे, लेकिन उनका वजीफा ग़ज़वे बद्र के अंदर शामिल लोगों का जो वजीफा था उनके बराबर उनका वजीफा मुतय्यन किया था हजरत हसनैन का। अज़वाजे मुतहरात का वजीफा 10,000 दीनार सालाना बैतुल माल से मुतय्यन किया था। ये किस बुनियाद पर किया था? यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहले बैत से मोहब्बत थी और खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी बात, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान के अंदर वो हजरात जमीन आसमान के कुलाबे एक करते जिनको खलीफा बिला वस्ल कहते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बराह रास्त सवाल किया गया था कि सहाबाए किराम के अंदर सबसे अफजल कौन है। हजरत अली से सवाल किया कि उन्होंने जवाब दिया हजरत अबू बकर सबसे पहले नंबर पर। फिर सवाल किया गया कौन, फरमाया उसके बाद हजरत उमर। दो आदमी के बारे में तरतीबवार उन्होंने बयान किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस के अंदर मौजूद है और खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया है। ये सारी किस बात की दलील है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और उनके नजदीक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बुलंद है, वो उनके मकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाले हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा सानी मानने वाले हैं। लेकिन इन सारी सराहतों के बावजूद आज हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बकवास की जा रही है
वो उनका नजरिया होगा, लेकिन हमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अपने ईमान को महफूज रखना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा सानी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हैं, शहीद मेहराब रसूल हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया आपके शहर के अंदर, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, और आपकी मस्जिद नबी के मेहराब के अंदर शहीद किया गया, जो उनकी ऐन दुआ थी। और फिर उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इजाजत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर मदफून हैं, रियादुल जन्नह के जिस हिस्से के अंदर जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, जिस जगह को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने लिए महफूज किया था, हजरत आयशा ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाजत दे दी कि वहां पर मदफून हो जाएं। जिंदगी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा किराम के ताल्लुक से सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के ईमान को महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।